नमस्कार साथियों। तो हमने बीपीएससी प्रीलिम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज प्रारंभ की थी, जिसको आज और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन आज करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इन क्वेश्चनों को करना। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश विजय के समय भारत में कौन सा साम्राज्य कमज़ोर हो गया था? तो वो मुगल साम्राज्य ही था जो ब्रिटिश विजय के समय कमज़ोर हो गया। 1757 के किस युद्ध ने ब्रिटिश विजय की नींव रखी? तो जो पहला युद्ध ब्रिटिश विजयी हुए वो था प्लासी का युद्ध 1757 में, जो बंगाल के खिलाफ लड़ा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला नियंत्रण किस क्षेत्र पर हुआ? तो सबसे पहले ब्रिटिश ने बंगाल को नियंत्रित किया। 1764 में कौन सी लड़ाई ने ब्रिटिश सत्ता को मजबूती प्रदान की? तो वो है बक्सर की लड़ाई, जो कि बंगाल में हुई थी। ब्रिटिश विजय के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो ब्रिटिश विजय के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी और वो भी काफ़ी कमज़ोर थी। अगला है, ब्रिटिशों ने भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया? तो भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजकर तथा तैयार माल भारत में महंगे दामों पर बेचकर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। भारत के राजनीतिक हालात ब्रिटिश विजय के समय कैसे थे? तो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो बटा हुआ था और काफ़ी कमज़ोर था। मराठों की स्थिति ब्रिटिश विजय के समय कैसी थी? तो मराठे जो थे वो शक्तिशाली थे, लेकिन आपस में इसी संघर्ष से कमज़ोर हो चुके थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश विजय के समय भारत में कौन सा सामाजिक विभाजन प्रमुख था? तो सामाजिक विभाजन जो मौजूद था भारतीय समाज में वो था जाति प्रथा का। किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया? तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने का श्रेय है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस हिस्से पर सबसे पहले ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुए? तो सबसे पहले ब्रिटिश बंगाल के क्षेत्र को नियंत्रित किया और उसी के आसपास अपना प्रभाव जमाया। क्या ब्रिटिश विजय के समय भारत में कोई एकता थी? तो इसका जवाब होगा नहीं। भारत विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था और भारत में एकता का अभाव था। भारतीय समाज पर ब्रिटिशों का प्रमुख सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? तो सांस्कृतिक प्रभाव में देखा जाए तो पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा का प्रसार, ये उनके प्रमुख प्रभाव हैं। किस नीति ने के तहत ब्रिटिशों ने भारतीय रियासतों पर कब्जा किया? तो भारतीय रियासतों पर कब्जा करने के लिए उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति अपनाई, यानी हड़प नीति को अपनाया। ब्रिटिश विजय के समय कौन से भारतीय साम्राज्य प्रमुख रूप से प्रतिरोध कर रहे थे? तो ब्रिटिश का जो प्रतिरोध करने वाले थे वो थे मराठा थे, सिख थे और मैसूर साम्राज्य ने विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्लासी की लड़ाई लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ाई का जो समय है वो है 1757 में। ब्रिटिश विजय के समय भारत का मुख्य निर्यात क्या था? तो ब्रिटिश विजय के समय मुख्य निर्यात देखा जाए तो कपास, रेशम और मसाले। 1857 से पहले ब्रिटिश भारत में कैसे शासन करते थे? तो 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन चलाते थे। ब्रिटिश विजय के समय भारत में कौन से हिस्से पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण था? फ्रांसीसी मुख्य रूप से देखा जाए तो दक्षिण भारत के पौंडीचेरी में विशेषकर मौजूद थे। किस कानून के तहत ब्रिटिशों ने भारतीय किसानों पर करों का बोझ डाला? तो करों का बोझ जो है स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी की लड़ाई लड़ी थी रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में। भारत के किस शासक की पराजय से प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिशों को जीत मिली? तो प्लासी की लड़ाई में पराजित हुए थे सिराजुद्दौला। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की? तो पहला राज्य जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की वो है हैदराबाद। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने किन किन शक्तियों को हराया?
तो वो थे मीर कासिम बंगाल का नवाब, और अवध का नवाब सिराजुद्दौला, और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों को पराजित किया था बक्सर की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने। ब्रिटिश विजय के समय भारत में प्रमुख उद्योग कौन थे? तो ब्रिटिश विजय के समय भारत में जो प्रमुख उद्योग हैं वो है हस्तशिल्प, कपड़ा और कृषि उद्योग। 1857 से पहले भारत पर औपचारिक नियंत्रण किसके पास था? तो 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक नियंत्रण करती थी। ब्रिटिश विजय के समय भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी? तो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थित जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत निम्न था और पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन था। किस भारतीय योद्धा ने मैसूर राज्य में ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष किया? तो जो सर्वाधिक संघर्ष किया वो है टीपू सुल्तान। ब्रिटिश विजय के समय भारतीय किसान किन समस्या का सामना कर रहे थे? तो जो प्रमुख समस्या है अत्यधिक कर, अब ब्रिटिश नीतियों के कारण बढ़ती गरीबी। ब्रिटिश विजय के समय भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति जो थी वो सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़ी थी, सती प्रथा था और बाल विवाह का प्रचलन यहाँ था। किस वर्ष में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई? तो वो है 1764। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने भारतीय व्यापारिक नेटवर्क को कैसे प्रभावित किया? तो ब्रिटिशों ने भारतीय व्यापारियों की जगह अपने व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत किया। ब्रिटिश विजय के समय भारत के किन क्षेत्रों में अकाल पड़ा था? तो उस समय बंगाल और बिहार में भयंकर अकाल पड़े थे। किस नीति के तहत भारतीय राजाओं की रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गई? तो वो नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स, विलय की नीति। ब्रिटिश विजय के समय भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो उस समय थे मराठा, सिख, हैदराबाद में निजाम और मैसूर में टीपू सुल्तान का शासन था। भारत के कौन से क्षेत्र में फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच संघर्ष हुआ? तो वो था दक्षिण भारत का कर्नाटक क्षेत्र, जहां ब्रिटिश और फ्रांसीसी आपस में संघर्ष कर रहे थे। किसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बारंगहेस्टी, जो पहला गवर्नर है, और रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिशों ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया? तो वो था 1857 का विद्रोह। ब्रिटिश विजय के समय भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था ब्रिटिश विजय से पहले थी वो थी कृषि और हस्तशिल्प उद्योग पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक अधिकार कब और कैसे प्राप्त किया? तो पहला जो आधिकारिक घोषणा है वो है 1600 के इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो वो है 1600 ईस्वी में। 1757 की प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? तो वो थी हुगली नदी के तट पर लड़ा गया। ब्रिटिश विजय के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। बक्सर की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई? तो बक्सर की लड़ाई गंगा नदी के किनारे लड़ी गई। 1765 की इलाहाबाद संधि किनके बीच हुई थी? तो वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। किसने भारत में पहली बार डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई? तो वो थे अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश विजय के समय भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे धनी माना जाता था? तो जो भारत का सबसे धनी क्षेत्र था पहले वो था बंगाल। ब्रिटिश विजय के समय भारत का प्रमुख निर्यात कौन सा था? कपास, मसाले और रेशम का निर्यात भारत से प्रमुख रूप से किया जाता था। प्लासी की लड़ाई में किस भारतीय सेनापति ने ब्रिटिशों का साथ दिया? तो वो था मीर जाफर। किस घटना के बाद ब्रिटिशों ने बंगाल पर शासन का अधिकार प्राप्त किया? तो वो था बक्सर की लड़ाई के बाद। 1857 के विद्रोह के
पहले भारत पर किसका नियंत्रण था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाद में 1858 में सीधे क्राउन के अधीन आ जाता है। किस ब्रिटिश जनरल ने टीपू सुल्तान को हराया? तो टीपू सुल्तान को हराने वाला जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिशों ने किस नीति के तहत भारतीय किसानों से अधिक कर वसूला? तो वो था स्थायी बंदोबस्त नीति। भारत के किन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने पहली बार कदम रखा? तो वो थे सूरत और गुजरात। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई किसके बीच हुई? तो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत की? तो डाक प्रणाली शुरुआत करने वाला है लॉर्ड डलहौजी। किस नीति के तहत ब्रिटिशों ने भारतीय रियासतों को अपने अधीन किया? तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस। कई सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गए हैं, तो उनको भी रिवीजन करते चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। 1857 के विद्रोह को भारत में क्या कहा जाता है? तो 1857 को जो विद्रोह हुआ उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ष में ब्रिटिशों ने भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया? तो जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश द्वारा पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किस पद की स्थापना की गई? तो वो था गवर्नर जनरल के पद की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ब्रिटिश विजय के समय भारत में कौन सी जातिगत प्रथा प्रचलित थी? तो वो थी जाति प्रथा। 1858 का कौन सा प्रमुख भारतीय साम्राज्य ब्रिटिशों द्वारा पराजित हुआ? तो 1858 में ब्रिटिशों ने मराठों को पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों के समय किस फसल को प्रमुखता दी गई? तो ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने नील की खेती को प्रमुखता दी। किस भारतीय राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की? तो वो थे हैदराबाद के निजाम। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने भारत के किस न्यायिक सुधार की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना करवाई। किस वर्ष में ब्रिटिश बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त किया? तो वो थे 1765 में, बक्सर की लड़ाई के बाद। 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किस संधि के तहत ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण किया? तो वो 1818 में है पूना संधि, जिसमें मराठे ब्रिटिशों के अधीन आ गए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? तो वो है ब्रिटिश संसद। जितने भी पिट्स इंडिया एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट हैं, सभी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए। किसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और मजबूत किया? तो वो है लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली, जिन्हें प्रमुख रूप से महत्व दिया जा सकता है। ब्रिटिश विजय के समय भारत की व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन है? तो ब्रिटिश विजय के समय जो सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र है वो है कोलकाता, तत्कालीन उस समय का कालीकाटा या कलकत्ता। सॉरी दोस्तों, ब्रिटिशों ने किस नायक के समय मैसूर पर अधिकार कर लिया? तो उस समय जो मैसूर पर नायक था वो था टीपू सुल्तान। किस संधि के तहत मराठों ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण किया? तो वो था बासेन की संधि, जो कि 1802 में हुआ। ब्रिटिशों ने किस भारतीय समाज सुधारक के समर्थन में सती प्रथा समाप्त की? तो सती प्रथा को समाप्त करवाने का श्रेय दिया जाता है राजा राम मोहन राय को। लॉर्ड डलहौजी ने किस तकनीकी सुधार को भारत में लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली को लागू किया। किस वर्ष में ब्रिटिशों ने भारत में पहले रेल मार्ग की शुरुआत की? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट पारित हुआ? तो पहला चार्टर एक्ट जो आया है वो है 1813 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान किस कानून के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? तो व्यापारिक चीन और चाय के साथ जो व्यापार था उसको छोड़कर 1803 में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा विरोध किस क्षेत्र में हुआ? तो 19वीं शताब्दी के दौरान देखा जाए तो उत्तर भारत में, विशेषकर 1857 के विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय भारत का अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाए गए? तो वो था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत।
किस वर्ष भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन की स्थापना हुई? तो वो है 1851 का समय। भारत में पहला रेल मार्ग किस शहर में शुरू हुआ? तो मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में। ब्रिटिशों ने 1793 में कौन सा भूमि सुधार लागू किया? तो वो था परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति का उपयोग कर विभिन्न भारतीय रियासतों को अधिग्रहण किया? तो लॉर्ड डलहौजी की जो नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, इसको हम बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। किस भारतीय राज्य को ब्रिटिशों ने सबसे पहले हड़प नीति के तहत अधिग्रहण किया? तो हड़प नीति के तहत जो ब्रिटिश राज्य में शामिल हुआ वो था पहला सतारा। 1806 के स्थान पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया। तो ब्रिटिश सेना के खिलाफ 1806 में जो सैनिकों ने विद्रोह किया था वो बिल्लौर का विद्रोह था। किसने प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया? तो मीर जाफर को जो नवाब बनाने का वादा किया रहा वो था रॉबर्ट क्लाइव। किस वर्ष में ब्रिटिशों ने भारत में पहला डाक टिकट है 1854। 1803 में ब्रिटिशों ने किस युद्ध के बाद दिल्ली पर कब्जा किया? तो 1803 में जो हुआ था दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसके बाद अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो गया। किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार सौंपा? तो वो थे शाह आलम द्वितीय, जो कि 1764 में बक्सर के युद्ध में पराजित हुए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में पहली बार लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रशासनिक सुधार किए गए? प्रशासनिक सुधार करने का कार्य किया लॉर्ड कर्जन के समय 1899 से 1905। किस वर्ष में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर रद्द किया और भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया गया? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया 1858 में। 1857 के विद्रोह के बाद भारत की राजधानी किसे बनाया गया? तो 1857 के विद्रोह के बाद जो राजधानी था वो कलकत्ता ही थी। किस भारतीय रियासत के विलय से हड़प नीति की शुरुआत की गई? तो वो है सतारा राज्य से। किस राज्य के राजा ने ब्रिटिशों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध सहारा लिया? तो गोरिल्ला युद्ध में जो माहिर थे वो मराठे थे, मराठा साम्राज्य के पेशवा। ब्रिटिश विजय के समय भारत में मुख्य न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो पहले मुख्य न्यायालय की स्थापना 1774 के एक्ट के द्वारा की गई थी, जिसमें सर एलिजा शाह इम्पे पहले उसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। 1818 में तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का पतन किसने किया? तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का पतन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। किसने भारत में भूमि कर प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस वर्ष में ब्रिटिशों ने भारत में पहला टेलीग्राफ संदेश भेजा? वो है 1851 का टाइम। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? जो नेतृत्व करता है वो है बहादुर शाह जफर। किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया? तो सशस्त्र विद्रोह करने का कार्य किया रानी लक्ष्मीबाई ने। किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता का पूर्णतः विस्तार हुआ? 1857 के विद्रोह के बाद। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि की नीति को अपनाया? तो वो है लॉर्ड बेलेजली, जो कि 1802 में यह नीति को लागू किया था। सब्सिडरी अलायंस के तहत पहला भारतीय राज्य कौन सा था जिसने ब्रिटिशों के साथ संधि की? तो सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य है हैदराबाद। किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा ICS की स्थापना की गई? तो भारतीय सिविल सेवा की स्थापना 1854 में की गई लॉर्ड डलहौजी के समय। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश भारत में औद्योगिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा था? तो 19वीं सदी में औद्योगिकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग। किस गवर्नर जनरल ने भारत में व्यापारिक कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया? तो जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसके तहत सभी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए गए। 1784 में के पीस इंडिया एक्ट के अनुसार भारत में किसके अधीन प्रशासनिक सुधार किए गए? तो ब्रिटिश संसद के अधीन। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने
भूमि बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया, तो इसको हम कई बार कर चुके हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेल परिवहन की शुरुआत की? तो रेल परिवहन की शुरुआत हुई है 1853 में। 1833 का चार्टर एक्ट किस सुधार का प्रस्ताव लेकर आया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना। लॉर्ड वेलेजली के समय भारत में ब्रिटिशों की प्रमुख सैन्य नीति क्या थी? तो लॉर्ड वेलेजली जो था वो सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि के माध्यम से सैन्य नीति को लागू किया। ब्रिटिश विजय के समय भारत के किस क्षेत्र में पहली बार अकाल पड़ा? तो ब्रिटिश विजय के समय जो पहली बार अकाल पड़ा था वो 1770 का बंगाल का बड़ा अकाल था। ब्रिटिश विजय के समय भारत में प्रमुख फसल कौन सी थी? तो ब्रिटिश विजय के समय भारत की जो प्रमुख फसल है वो है गन्ना, चावल और नील। किस वर्ष लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति शुरू की? तो वो है 1908 में। किस राज्य को सहायक संधि के तहत पहले ब्रिटिश संरक्षण में लिया गया? सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़ा संघर्ष 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश विजय के समय भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जो भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलनों की प्रारंभ है उसके जन्मदाता राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। 1848 के किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को लागू किया? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश विजय के समय भारत में कौन से क्षेत्र में किलेबंदी की गई? तो किलेबंदी दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में की गई। किस संधि के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान की हार हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद 1799 के लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार हुई और उसी के दौरान उनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों आज हम लगभग 120 क्वेश्चन किए जिनमें काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आप और सजेस्ट कर सकते हैं कि हम किन टॉपिक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करवा दें जो कि आपकी हेल्पफुल हो सके एग्ज़ाम में। थैंक यू।